अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं हमारे मालेगांव शहर के सियासी रहनुमाओं के ऐसे काले सच के बारे में बताना चाहूँगा, एक ऐसे राज के बारे में बताना चाहूँगा जिसको आज की हमारी भोली भाली आवाम समझती नहीं है। एक ऐसी बात कहना चाहूँगा जिसको इलेक्शन के इस दौर में आप लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। हालांकि ये मेरा चैनल जो है पॉलिटिक्स के ताल्लुक से नहीं था, पर कुछ ऐसी बातें हुई जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मुझको कुछ पॉलिटिकल वीडियोज़ डालने पड़े। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा कि हमारे जितने भी सियासी नेता हैं उनकी आपस में एक दूसरे से कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। वो एक दूसरे को स्टेज पर बुरा भला कहते हैं, पर बाद में आपस में मिलकर हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। और जो भी वो एक दूसरे पर उंगलियां उठाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर बातें होती है। यहाँ पर उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती है। तो हमें भी जो इनके मानने वाले लोग हैं, हमारे मालेगांव के जो आवाम हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भी एक दूसरे को पर्सनली कोई कमेंट ना करें, पर्सनली दुश्मनी ना रखें। यानी आज हमारे शहर में हो ये रहा है कि जो शेख आसिफ के मानने वाले हैं वो एमआईएम के लोगों से दुश्मनी रखते हैं और इस तरह से नफ़रतों को परवान मिल रही है, नफ़रतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरह से एमआईएम के जो लोग हैं वो शेख आसिफ के मानने वालों से या फिर समाजवादी पार्टी के मानने वालों से दुश्मनी रख रहे हैं और नफ़रतें कर रहे हैं। तो इस तरह से अपनी नफ़रतों को ख़त्म कीजिए, क्योंकि जितने भी सियासी नेता हैं वो आपस में एक दूसरे से नफ़रत नहीं करते हैं, ना ही वो एक दूसरे पर जो उंगलियां उठाते हैं वो पर्सनल होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोफेशनल होता है, पॉलिटिकल होता है। यानी सियासी तौर पर एक दूसरे की गलतियाँ बताई जाती हैं, पर आपस में बाद में वो लोग खुद बैठ कर के चाय पानी करते हैं, एक दूसरे से मिल करके रहते हैं। तो हम जो उनके मानने वाले हैं, इलेक्शन के इस दौर में अपनी नफ़रतों को ख़त्म करें, एक दूसरे पर उंगलियां उठाना बंद करें। और ख़ुद मैं जो है अपना एक मज़दूर के ताल्लुक़ से मैंने फैयाज़ ब्लॉगर चैनल बनाया हुआ है और मैं इस तरह की वीडियोज़ डालता रहता था। पर मैंने जब अपनी आज़ादाना राय रखी तो मैंने देखा कि मुझको कई तरह से धमकियाँ मिलने लगी है। मैंने फिर उसमें पॉलिटिकल वीडियोस डालकर धमकियां देने वालों को ये पैगाम देना चाहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव की जो आवाम है सब के सब बहादुर लोग हैं, किसी से डरते नहीं हैं। ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा शेख आसिफ के मानने वालों से कि उनके मानने वालों के अलावा वो किसी को भी देखते हैं कि ये किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहा है तो वो उनको धमकियाँ देना शुरू कर देते हैं। खुद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने यानी शेख आसिफ के ताल्लुक़ से कोई बात कही या फिर किसी लीडर के सपोर्ट में कोई बात कही तो शेख आसिफ के मानने वाले मुझको धमकियां वगैरह देने लगे। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपकी धमकियों से कोई डरता नहीं है, बल्कि हमको मज़ा मिलता है। और इसीलिए मैंने पॉलिटिकल तौर पे खुल के मुफ्ती इस्माइल साहब के ताल्लुक़ से वीडियोज़ बनानी शुरू की। हालांकि मैं खुद वोट देने नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं किसी को ऐसा समझता ही नहीं हूँ कि कोई सियासी नेता इस काबिल है कि उसे वोट दी जाए। पर अगर तमाम सियासी नेताओं में से किसी को चुनना पड़े तो मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को ही चुनूँगा। और इसीलिए मैं उनके सपोर्ट में मैंने वीडियोस बना दी, वरना मेरा पॉलिटिकल लाइन से कोई इरादा नहीं था कि मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊँगा। मैं हमेशा ही हमारे सियासी रहनुमाओं की गलतियों पर उंगलियाँ उठाता हूँ और कड़वा सच बयान करता हूँ। पर आज की वीडियो में और पिछली कुछ वीडियो में मैंने अगर सपोर्ट में बात की है, कोई ऐसी बात की है, तो वो इस वजह से की है कि मुझको धमकियाँ वगैरह मिलनी शुरू हुई, या फिर मैंने ये देखा कि लोग जो है आपस में एक दूसरे से नफ़रतों को परवान चढ़ा रहे हैं, नफ़रतें बढ़ रही है। इलेक्शन जो है हमारे लिए एक मौका होता है कि हम किसी ऐसे सियासी रहनुमा को चुन कर लाएँ जो शहर की तरक्की के लिए और शहर की खुशहाली के लिए, बेरोज़गार नौजवानों के लिए या गरीबों के लिए कोई आवाज़ उठाए। और हो ये रहा है कि यहाँ इलेक्शन का वक्त आता है, सब एक दूसरे से नफ़रतें करने लगते हैं, नफ़रतें बढ़ने लगती है। एक दूसरे को धमकियाँ देना और एक दूसरे के लीडरों पर और उनके मानने वालों को
अंधभक्त वगैरह कहकर उनके मजाक उड़ाना ये सब बेहतर रास्ता नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पर्सनली जिस भी सियासी रहनुमा को पसंद करते हैं आप बेशक उसको वोट दीजिए, पर किसी दूसरे सियासी रहनुमा को उंगलियां भी उठाइए, लेकिन उनके मानने वालों पर उंगलियां ना उठाइए। उनके मानने वालों के ताल्लुक से आप ऐसी कोई बातें ना कीजिए जिससे नफरतें फैले। सियासी रहनुमाओं का असली राज, असली सच यही है कि वो जो भी बातें करते हैं स्टेज पर वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोफेशनल या पॉलिटिकल होती है। पर्सनली उनको किसी से कोई दुश्मनी या कोई नफ़रत नहीं होती है। हमें भी इसी रास्ते को अपनाना चाहिए और हमें भी अब किसी भी बात को पर्सनली नहीं लेना चाहिए और एक दूसरे के किरदार पर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। बहुत दुख की बात है कि लोग जो है आज बहुत अजीब तरीके से बातें करने लगे हैं सियासी ताल्लुक से कि ये उसका बाप है, ये ऐसा है, ये वैसा है। गलत रास्ता है, गलत तरीका है। नफ़रतों को परवान चढ़ाना बंद कीजिए और हर सियासी नेता से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप गरीबों के ताल्लुक से आवाज़ उठाइए और उनके ताल्लुक से कोई बातें कीजिए, उनके ताल्लुक से अपने एजेंडे में बात रखिए। मज़दूरों के ताल्लुक से बात रखिए। मालेगांव का एक बड़ा तबका मज़दूर तबका है, उनकी मजदूरी वगैरह कैसे बढ़ेगी, उनकी आमदनी महंगाई के हिसाब से कैसे बढ़ेगी, इस ताल्लुक से कोई बेहतर रास्ता तलाश कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।